वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन। और इसमें लिखा है, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन आज हमें एक बड़े चमत्कार के विषय में बात करता है। पर जब हम बड़ा चमत्कार को देखना चाहते हैं, उससे पहले परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़े विश्वास को देखना चाहता है। हम परमेश्वर से आस लगाते हैं कि मेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे अंदर एक विश्वास हो। पर कई बार हम हालातों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, और हालात और परिस्थितियों को देख के हम कई बार घबरा जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब खुदा के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, कहता है, क्या तू विश्वास करती है? यीशु मार्था और मरियम से इस बात को पूछता है, जब खुदा के लोगों लाजर बीमार था, हम सब जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास इस संदेश को भेजा गया, और प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये संदेश पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसी समय नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। परमेश्वर की कुछ योजना थी। परमेश्वर की योजना उस छोटे चमत्कार को दिखाने की नहीं थी, परमेश्वर की योजना थी एक बड़ा चमत्कार दिखाने की। यीशु की योजना उस बंद कमरे के अंदर लाजर को चंगा करके चमत्कार करने की योजना नहीं थी। यीशु उस पिता परमेश्वर की जो योजना थी, पूरे गांव और शहर के बीच में जाके उस कब्र के अंदर से मुर्दा लाजर को बाहर निकाल के और नई आत्माओं को भी जीतने की एक उसकी योजना थी। हमारा एक दायरा है सोचने का, हमारा एक दायरा है कि हमें इतना चमत्कार चाहिए। पर परमेश्वर हमारी आशा से बढ़कर, परमेश्वर हमारे विश्वास से बढ़कर, एक उससे बढ़कर खुदा हमारे लिए कुछ करना चाहता है, उससे बढ़कर चमत्कार करना चाहता है। मार्था और मरियम ने कहा, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। अगर तू होता। प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु वहां पर इस बात को बताता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर मैं आ गया हूं तो मैं सिर्फ चंगाई नहीं, मैं जीवन भी दूंगा, क्योंकि जीवन मैं हूं। और खुदा के लोगों, मरियम और मार्था सिर्फ इस बात के ऊपर विश्वास करती थी कि मेरा भाई बच जाता अगर यीशु यहाँ पर होता। पर यीशु, वचन बाइबल कहती है, वो 2 दिन और ठहरा रहा। कुछ दिन के बाद वो यीशु उसके पास आया। और खुदा के लोगों, जब लाजर मर गया, कब्र में रख दिया, उसके बाद प्रभु कहता है, चलो हम वहां पर चलें लाजर के पास। पीछे से संदेश आता है कि लाजर तो क्या हो गया है, मर चुका है। यीशु वहां रुके नहीं। यीशु वहां पर पीछे नहीं हटे कि चलो अब क्या जाना है, रुक के ही चलेंगे, नहीं। यीशु ने कहा चलो, क्योंकि यीशु कुछ करने जा रहा था। यीशु कुछ करने जा रहा था खुदा के लोगों पर। उससे पहले, ये बड़ा चमत्कार होने से पहले, यीशु मरियम और मार्था से कहता, क्या तू विश्वास करती है? आपको और मुझे परमेश्वर इस बात के लिए प्रेरित करता है। हमसे परमेश्वर पूछता है, जो बेटे तू चाहता है चमत्कार अपने जीवन में, जो बहन तू चाहती है अपने जीवन में चमत्कार, मेरी बेटी जो तू चाहती है कि तेरे जीवन में चमत्कार तू देखना चाहती है, तेरे जीवन में ये हो जाए, तेरे परिवार में ये हो जाए, तेरे बिजनेस में ये हो जाए, तेरी नौकरी में ऐसा चमत्कार हो जाए, तेरे बच्चों में चमत्कार हो जाए, तो खुदा के लोगों, हमें एक बड़े विश्वास को दिखाने की जरूरत है। खुदा का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता है? जब हम विश्वास करेंगे तो हम एक बड़े चमत्कार को देखेंगे। और खुदा के लोगों, उस परमेश्वर की एक बड़ी योजना है कि वो खुदा आपको छोटे चमत्कार के द्वारा नहीं, कई बार वो खुदा आपको बड़े चमत्कार के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को करवाना चाहता है। और हम निराश हो जाते हो, प्रभु मैंने बड़ी दुआ की, क्यों नहीं हुआ? प्रभु मैंने बड़ी विनती प्रार्थना की, परमेश्वर मेरा ये काम क्यों नहीं बना? खुदा के लोग, अगर वो काम नहीं बन रहा,
चिंता ना करे। आपकी प्रार्थना अगर अभी नहीं सुनी गई, चिंता ना करे, क्योंकि आपका परमेश्वर अद्भुत करना चाहता है, उससे बड़ा करना चाहता है। जहां पर लोग आशाओं को छोड़ देते हैं, जहां लोग निर्कुश हो जाते हैं, जहां पर निराशा से भर जाते हैं, जहां पर उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है। आपका परमेश्वर वही नहीं ठहरता। आपका परमेश्वर वो है जो पहाड़ों में से पानी बहा सकता है। आपका परमेश्वर वही नहीं ठहरता। आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो यरीहो की दीवार को गिरा सकता है। आपका परमेश्वर वही नहीं ठहरता। आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हालेलुया सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में से भी निकाल सकता है। इसलिए खुदा के लोगों, आपका परमेश्वर हालेलुया किसी सीमा में हालेलुया नहीं बंधा है। वो खुदा ऐसा काम करता है जो हालेलुया मनुष्य की सोच से परे होता है। और वो विश्वास जब आपके अंदर होगा तो आप बड़ा विश्वास देखें, बड़ा चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। आप अपने बिजनेस में चमत्कार देखेंगे, आप अपने हालेलुया बच्चों में, आप अपने परिवार में चमत्कार देखोगे। सिर्फ आपको और मुझे अपने विश्वास के शब्दों को दोहराना है। बड़े विश्वास को शब्दों को दोहराए, मत नेगेटिव बात बोलना, मत ये कहना पता नहीं होगा कि नहीं, ये कहना प्रभु हो गया ये। क्योंकि खुदा के लोगों, आप और मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है। शैतान आपके अंदर अविश्वास डालेगा, पता नहीं होगा कि नहीं, पर मालूम है आप किसकी संतान हो? परमेश्वर की संतान हो। आप परमेश्वर उस जिंदा खुदा की संतान हो, एक बब्बर शेर के बच्चे हो। और खुदा के लोगों, हम उस परमेश्वर के द्वारा हालेलुया उस वचन के द्वारा हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम शैतान की संतान नहीं है। शैतान बाइबल उसको एक कुत्ता का बोला गया है, ठीक है, एक कागजी सिंह बोला गया है। खुदा के लोगों, वो भौंकता है, भौंकने दो, वो जो करता है वो करने दो। पर आप और मैं एक परमेश्वर के वो लोग हैं जो चुने गए हैं। आप और मैं वो लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। और खुदा आपके विश्वास के द्वारा और मेरे विश्वास के द्वारा आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार करना चाहता है। और उस चमत्कार को अगर पाना है तो वचन कहता है, क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? आपका विश्वास और मेरा विश्वास बड़ा चमत्कार को ला सकता है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम अपने चमत्कारों को खुद ही क्या कर लेंगे? खो बैठेंगे। वचन कहता है इसका 11 अध्याय का उसका 40 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं एक बार। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। कमांड करने से पहले, आज्ञा देने से पहले यीशु क्या कहते हैं कि पिता तूने मेरी सुन ली है। मांगा नहीं है, अभी हुक्म नहीं दिया कि लाजर निकला। पहले से ये डिक्लेयर कर दिया है, पहले से इस बात को उसने पक्का कर दिया है कि परमेश्वर तूने मेरी सुन ली है, ये हो चुका है। उसके बाद आवाज लगाता है कि लाजर तू बाहर निकला। और लाजर उस कब्र में से बाहर निकल आता है। पर उससे पहले यीशु क्या कहता है? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? हम चमत्कार तो देखना चाहते हैं पर विश्वास करना नहीं चाहते। आपका और मेरा विश्वास चमत्कार को पैदा करता है। आपका जितना बड़ा विश्वास प्रभु के ऊपर होगा, निराशाओं को हटा के, उदासियों को हटा के, परेशानियों को हटा के, आपका विश्वास, आप जितना अपने विश्वास को आप आगे रखोगे, विश्वास के शब्दों को बोलोगे, उतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा। चमत्कार पाने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ओ मेरे को बड़ी सी मीटिंग में जाना पड़ेगा, बड़े बड़े क्रूसेड में जाएंगे तो वहां ही चमत्कार मिलेगा, या मैं इस पास्टर से उस पास्टर से दुआ कराऊंगी, कराएंगे तो चमत्कार होगा। चमत्कार आपके अंदर है। चमत्कार आपके अंदर है। क्योंकि यहाँ बाइबल में लिखा है, क्या तू विश्वास करती है? 40 में कहता है, अगर तू विश्वास, मैंने तुझसे कहा था ना, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आप घर बैठे विश्वास करें, विश्वास के शब्दों को दोहराए, चमत्कार आपका दरवाजा आप खटखटाएगा। चमत्कार खुद आपके पास आएगा।
खुदा के लोगों, जो यीशु के जो चमत्कार हैं वो आपके लिए और मेरे लिए हैं। उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे ही, उन लोगों के लिए खुदा के लोगों जो यीशु के ऊपर भरोसा दिखाते हैं। वचन में लिखा है मत्ती उसका 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय और उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 17 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। खुदा के लोगों, राई के दाने के इतना विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू विश्वास करती है तो, कहता है अपने अंदर एक राई के दाने इतना विश्वास रखो। अगर कहता है हमारे अंदर राई के दाने इतना विश्वास है ना, हम पहाड़ों को भी कहेंगे हट जा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे सामने से हट जाएगा। मुसीबतों से कहोगे हट जा, तो वो हट जाएंगी। एक बुढ़िया औरत थी, और खुदा के लोग, उसके घर के सामने एक बड़ा पहाड़ था। वो हमेशा उस पहाड़ से घूम के जाती थी चर्च, जबकि उसका अगर सामने देखे तो उसके घर के सामने ही चर्च था। पर जब उसको पहाड़ से घूम के जाना पड़ता था, उसको 1 घंटा लग जाता था। वो हर रोज दुआ करती थी, यीशु के नाम से पहाड़ हट जाए। रोज वो प्रार्थना करती थी, यीशु के नाम से पहाड़ हट जाए। और एक दिन खुदा के लोगों, परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया। वहां की सरकार ने कहा कि इस पहाड़ को हटा के यहाँ से हम रास्ता बनाएंगे। और कुछ ही समय बाद उस परमेश्वर, उस खुदा की बेटी की दुआ को सुना उस बुजुर्ग औरत की। और खुदा के लोगों, परमेश्वर ने ऐसे लोगों के मन में डाला, क्यों ना हम ये पहाड़ हटा के यहाँ से हम सड़क निकाल दें। और उसी समय, हाल कुछ ही समय के बाद उसका तोड़ना शुरू हो गए उस पहाड़ को। और एक दिन वो पहाड़ टूटा और वहां से रास्ता बना। अब वो औरत जो 1 घंटे में चर्च पहुंचती थी, अब वो 5 मिनट में चर्च में पहुंच जाती है। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। खुदा के लोगों, हम हारे ना, एक दिन विश्वास के शब्द बोल के हारना नहीं है, 2 दिन विश्वास के शब्द बोल के हारना नहीं है, 10 दिन बोल के हारना नहीं है। आप विश्वास के शब्दों को दोहराते रहें। जो समस्या आपको परेशान कर रही है, जो निराशाएं आपको परेशान कर रही हैं, जो दुख आपको परेशान कर रहा है, आप रोज कमांड करें, रोज कहें यीशु के नाम से ये मेरे सामने से हट जाएगा। हे बीमारी, तू मेरे सामने से चली जाएगी। हे मुसीबतों, मेरे सामने से चली जाओगी। हे कर्जा, तू मेरे सामने से चला जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जकरिया उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन में कहता है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है, तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा। हम अपने सामने आने वाले पहाड़ों से ये कह सकते हैं कि तू मेरे सामने क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। वचन में लिखा है, वहां पे कहते हैं, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। जब आप विश्वास के साथ कहोगे ना, तो ये होगा, ये होगा। आपको और मुझे दोहराना है, क्योंकि खुदा के लोगों, आपके मुंह के शब्दों में चमत्कार है, आपके मुंह के शब्दों में श्राप है। वो हमें देखना, हमें क्या लेना है, चमत्कार लेना है तो विश्वास के शब्दों को दोहराएं। अगर श्राप लेना है तो हम वो कुछ भी उल्ट पुल्ट बोल सकते हैं। आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार के दरवाजे खोल देता है। आपका विश्वास आपके सामने आने वाली मुसीबतों को तोड़ देता है, नाश कर देता है। इसलिए खुदा के लोगों, आपको और मुझे परमेश्वर इस बात के लिए प्रेरित करता है, सिखाता है, बताता है कि हम यीशु के ऊपर विश्वास करके हम बड़े चमत्कारों को देख सकते हैं। निराशाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बहुत कुछ होता है। पर खुदा के लोगों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप निराशाओं को देखते रहे, आप मुसीबतों को देखते रहे, आप परेशानियों को देखते रहे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप आत्मिक लेवल में, विश्वास रूपी जीवन में, आप विश्वास की दौड़ में आप पीछे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि खुदा के लोगों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको विश्वास के शब्दों को दोहराना पड़ेगा। दाऊद भजन 30 में कहता है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है।
दाऊद कहता है परमेश्वर मैं तुझे सराहूंगा, मतलब कि खुदा मैं तेरे कामों का वर्णन करूंगा। प्रभु जो तूने मेरे लिए चमत्कार किए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। एक विश्वासी जब विश्वास में आता है तो उसके जीवन में चमत्कार होता है। अगर खुदा के लोगों उसके जीवन में 2 बार चमत्कार हुआ, 4 बार हुआ, अगर 5 साल चमत्कार ना हो तो खुदा के लोगों उसको निराश नहीं होना चाहिए। उसको ये कहना चाहिए प्रभु जो मैं विश्वास में आई ना, तेरे बड़े चमत्कार देख के और बड़े प्यार को देख के कि तूने मुझे बचा लिया था, उन बातों को दोहराएं, उन बातों को याद करें कि खुदा जब मेरा उस समय मुझे निकाल सकता है तो आज भी तो खुदा मुझे निकाल सकता है, आज भी तो मुझे बचा सकता है। जो मेरा खुदा जब मैं विश्वास में पहले नहीं थी और खुदा ने मुझे बचाया, मेरे जीवन में चमत्कार किया, खुदा ने जब कर अब तब कर सकता है तो अभी भी करेगा। पर वो हमारे जीवन को देखते हैं कि हम कितना विश्वास योग्य रहते हैं, हम कितना विश्वास रखते हैं खुदा के ऊपर। इसलिए कभी भी खुदा के ऊपर शक ना करें। अगर खुदा आपकी दुआ अभी नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है। खुदा आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा है, बड़ी योजना बना रहा है। बस वो चाहता है कि आप विश्वास के शब्दों को दोहराएं। वो चाहता है कि आप विश्वास के शब्दों को दोहराएं और खुदा आपके हालातों को बदलने के लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। उसके स्वर्गदूत आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो खुदा आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना चुका है। वो खुदा आपके लिए रास्ते खोल चुका है। आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। सिर्फ आपको अपने विश्वास के शब्दों को दोहराना है और खुदा के लोगों ये कहना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत करने वाला है। हालेलुया। जब आप और मैं विश्वास के शब्दों को दोहराएंगे ना तो खुदा के लोगों कुछ होगा। दाऊद कहता है प्रभु मैं सराहूंगा। सराहूंगा मीन्स जो काम तूने कर दिए मैं उनको सराहूंगा। हम कहते हैं प्रभु मेरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है, कब सुनेगा, क्या होगा, प्रभु ये मुसीबत हटा दे, ये मुसीबत हटा दे। खुदा के लोगों चिंता ना करें, उन मुसीबतों को देख के निराश ना हो, चिंतित ना हो, परेशान मत हो, क्योंकि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, खुदा के लोगों ऐसा बहरा नहीं है कि वो सुनता नहीं है। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि हमारे लिए सिर्फ वो 2-4 ही चमत्कार करेगा। वो खुदा हमें हर रोज नए चमत्कारों के लिए तैयार करता है। वो खुदा हमें, खुदा के लोगों इसलिए कई बार हमारी दुआ नहीं सुनी जाती क्योंकि वो खुदा हमारे अंदर से बुलवाना चाहता है। परमेश्वर यीशु कहाँ रहता है? स्वर्ग में नहीं है, वो हमारे हृदयों में रहता है, हमारे अंदर रहता है। और खुदा के लोगों अगर वो हमारे हृदय में रहता है ना तो उसको बोलने दें हमारे अंदर से कि ये हो जाए, वो होगा। आप बोलोगे ये हो जाए तो होगा, आप कहोगे ये होने वाला है तो वो होने वाला है, हो जाएगा। और जब हम कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब आपके अंदर अभी यीशु काम नहीं कर रहा, अभी आप ही बोल रहे हो। जिसके अंदर यीशु है वो ये कहेगा मेरा काम बन गया है। लाजर के समय यीशु ने क्या कहा? प्रभु पिता तूने मेरी सुन ली है, तूने मेरी सुन ली है प्रभु। मतलब कि अभी उसने बोला भी नहीं है कि बाहर निकला लाजर जिंदा हो जा, कोई दुआ नहीं करी, बस सीधा बोला प्रभु तूने मेरी सुन लिया, मैं धन्यवाद, मतलब कि पहले एडवांस में ही धन्यवाद दे दिया। हम तो चमत्कार पाने के बाद भी पूरा पक्का करके कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर जाके गवाही देते हैं, तब धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहा है? प्रभु तूने मेरी सुन ली, मैं धन्यवाद करता हूँ। कब्र के पास पहुंचा ही, अभी निकाला भी नहीं है उसको। ऐसा विश्वास खुदा हमसे चाहता है कि मांगने से पहले विश्वास कर लो कि चमत्कार मेरा है, चमत्कार मेरा है, ये आशीषें मेरी हैं, ये बरकतें मेरी हैं, ये नौकरी मेरी है, ये काम मेरा है, ये बिजनेस मेरा है और मैं इसमें बढ़ूंगा और मैं आशीष में आऊंगा। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्ट की शक्ति मेरी आशीष और मेरी शांति और मेरी चंगाई और मेरी बरकतों को वो रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है और वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। वो आपका खुदा है, वो मेरा खुदा है। उसके चमत्कारों की लंबी लाइन है खुदा के लोगों। और ये नहीं है कि उसने उत्पत्ति में चमत्कार की और प्रकाशित वाक्य तक दिखा रहा है तो इसका मतलब कि बस खत्म हो गया, नहीं। उसके चमत्कार की कोई लिमिट नहीं है। उसके चमत्कार आपके लिए रोज के लिए हैं। उसके चमत्कार आपके लिए हर रोज के लिए हैं। सिर्फ आपको और मुझे विश्वास के शब्दों को दोहराना है, कहना है खुदा मेरे बिजनेस को तू बढ़ा रहा है,
धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे बिजनेस को बढ़ा दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे घाटों को पूरा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे बच्चों के लिए नौकरी दे दी। धन्यवाद प्रभु, तूने ये कर दिया। हम एडवांस में धन्यवाद दें। आपका परमेश्वर एडवांस में बिना आपसे आपके मांगे आपके लिए बरकतें और आशीषें आपको देगा। चमत्कार, यीशु का चमत्कार आपके लिए है। यीशु का चमत्कार आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप उसकी संतान हो, आप उसके हो। सिर्फ आपको विश्वास में आपको आज्ञा देना सीखना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि ये हो जा, कहना पड़ेगा कि ये हो चुका है, कहना पड़ेगा प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है और तूने मेरे लिए बड़ा चमत्कार को कर दिया है। हालेलुया। जब हम खुदा के लोगों ऐसे शब्दों को बोलते हैं तो खुदा हमारे जीवनों में चमत्कार करता है। और चमत्कार विश्वास के द्वारा, दूसरा है उपवास के द्वारा। विश्वास और उपवास और प्रार्थना। उपवास करें, खुदा के आगे उपवास के साथ बैठें, प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी उपवास वाली प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना बनती है तब जब आप उपवास करते हैं। जब आप उपवास को दोहराते हैं, आप उपवास के साथ प्रार्थना करोगे ना, आपकी साधारण प्रार्थना भी आग सी और सामर्थ्य और प्रभावशाली प्रार्थना बन जाएगी। मालूम है, जब पतरस जेल में था तो कलीसिया लो लगाकर उपवास के साथ प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरे और खुदा के लोगों उनकी बेड़ियां खुल गई और खुदा ने उनको बाहर निकाल लिया। सामर्थी प्रार्थना, विश्वासपूर्ण प्रार्थना तब काम करते जब हम साथ में उपवास को मिला लेते हैं। हफ्ते में एक उपवास करें, हफ्ते में एक बार उपवास प्रार्थना में बैठें और खुदा के आगे प्रार्थना करें खुदा के लोगों। और खुदा के लोगों, तीसरी बात है वचन सुनने के द्वारा चमत्कार आता है। कुछ लोग वचन सुनना नहीं चाहते, कुछ वचन को सुन के उसके अनुसार चलना नहीं चाहते। चमत्कार विश्वास के द्वारा, उपवास के द्वारा और विश्वास की उपवास की प्रार्थना के द्वारा, और तीसरा है वचन सुनने के द्वारा आता है। आपको और मुझे वचन सुनने वाला मन रखना है। जब आप और मैं वचन सुनेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तब खुदा के लोगों परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में कुछ नया करेगा, कुछ नया काम हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 9 वचन से हम देखेंगे, 9 और 10 वचन पढ़ेंगे एक बार। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। और आगे लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। उससे पहले लिखा गया, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला। एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है, कभी नहीं चला। पौलुस उसको वचन सुना रहे हैं वहां पर भीड़ को, और वो व्यक्ति भी सुन रहा है। और पौलुस ने एक बात को नोट किया कि वो वचन सुन रहा है और वचन सुनते सुनते उसके अंदर एक विश्वास जाग रहा है कि आज मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि वो वचन इतना सामर्थ्य है, वो वचन इतना बढ़िया सुना रहा है, इतना वचन उसके अंदर काम कर रहा है। और उसने विश्वास कर लिया, और विश्वास करके उसने क्या किया, चमत्कार पाने के लिए आगे बढ़ चुका, क्योंकि उसने वचन सुना। पौलुस वचन सुना रहा था और वचन सुना उसने और विश्वास किया। और वचन कहता है पौलुस ने प्रार्थना की, कहते तो अपने पांव पे क्या हो जा, खड़ा हो जा। कहते तुरंत वो उछल के खड़ा हो गया और चंगा हो गया। ये खुदा के लोग उसका विश्वास था, किसके द्वारा, वचन सुनने के द्वारा। आपका चमत्कार, मेरा चमत्कार तब आता है जब हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन को मनन करते हैं, वचन को अध्ययन करते हैं। वचन आपके जीवन को बनाता है और वचन आपके जीवन में एक नया चमत्कार को लेकर आता है। क्योंकि इसको चंगा हो जाने का क्या था, विश्वास था। ये चंगा हो जाने का विश्वास था, और खुदा के लोगों उसके चंगे होने के विश्वास ने पौलुस के अंदर से उस शब्दों को निकलवा दिया कि उठ और खड़ा हो अपने पांव पे। और वो उछल के खड़ा हो गया। उसके विश्वास ने पौलुस के अंदर उन शब्दों को बोलने की शक्ति दे दी। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आज वचन सुनते हम चमत्कार देख पाएंगे, चमत्कार देख पाएंगे, क्योंकि वचन में ही आपके लिए एक नया चमत्कार छिपा हुआ है।
हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, कहता है वचन सुनने वालों के ऊपर क्या उतरता है? पवित्र आत्मा उतर जाता है। वचन सुनने वालों के ऊपर क्या उतर रहा? पवित्र आत्मा उतरा। जब हम वचन सुनेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखेंगे। जब पवित्र वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रेरित काम उसका 10 अध्याय उसका 44 वचन पढ़े, उसमें लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा का वचन सुनने सब सुनने वालों पर उतर आया। कहता है पवित्र आत्मा सब वचन सुनने वालों पे उतर आया। खुदा के लोगों, वचन सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा। कुछ लोग सोचते हैं उपवास करेंगे जी, प्रार्थना में बैठेंगे जी तो पवित्र आत्मा उतरेगा। जरूरी नहीं है। अगर आप वचन को ध्यान से सुन रहे हैं ना, अगर आप वचन में मन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर वचन सुनते सुनते लोगों के ऊपर क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर आया। लोगों के ऊपर वो अभिषेक उतर आया। और खुदा के लोगों, उस अभिषेक ने लोगों के जीवनों को बदल दिया, मनों को बदल दिया। उनके जीवनों में एक नया काम, एक नए चमत्कारों को देखने लगे। पर बिना विश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना विश्वास के हम आगे नहीं बढ़ सकते। पैसे से हम कुछ खरीद नहीं सकते। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोगों ने परमेश्वर के वरदान को पैसे से खरीदना चाहा। कुछ लोग चंगाई के वरदानों को चंगाई को वरदान पैसों से खरीदना चाहते हैं। पर खुदा के लोगों, परमेश्वर पैसों से नहीं। अगर आप पैसे दिखा के कहोगे ना प्रभु मेरे लिए चमत्कार कर, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। सोना चांदी दिखा के आप बोलोगे ना चर्च में जाके कि परमेश्वर हालेलुया चमत्कार कर दे, कभी नहीं होगा। आप विश्वास लेकर जाएंगे, चमत्कार अपने आप आएगा। चमत्कार अपने आप आएगा। पौलुस कोई खुदा के लोगों वैद नहीं था, डॉक्टर नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था। सिर्फ उसके अंदर वचन की शक्ति थी, उसके पास वचन की सामर्थ थी। और वो वचन ही सुना रहा था प्रभु का, वचन की बातें कर रहा था। और वो वचन को सुनते सुनते लोग क्या हो रहे थे? चंगे हो रहे थे। कहते उस व्यक्ति के अंदर वो जो जन्म से लंगड़ा था, वो कभी चला ही नहीं था, उसके अंदर एक आज ऐसी आशा जागी कि मैं क्या हो जाऊंगा? चलने लग जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, चंगाई को मैं पा जाऊंगा। तो खुदा के लोगों, जब हम वचन सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। अगर आप संगति नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, वचन नहीं सुनोगे, वचन पढ़ोगे नहीं, तो आपके अंदर कभी भी विश्वास पैदा नहीं होगा। अगर विश्वास पैदा नहीं होगा तो खुदा के लोगों लाजर कब्र से बाहर नहीं आएगा। विश्वास अगर आप पैदा नहीं होगा खुदा के लोगों, तो लंगड़ा व्यक्ति नहीं चल पाएगा। विश्वास अगर पैदा नहीं होगा खुदा के लोगों, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नया काम नहीं कर पाएगा। विश्वास करेंगे, लाजर भी बाहर आएगा। विश्वास करेंगे तो बड़ा चमत्कार देखोगे। विश्वास करेंगे तो लंगड़े व्यक्ति चलेंगे। विश्वास करोगे, शराब टूट जाएंगे। विश्वास करोगे तो बेड़ियां टूट जाएंगी। विश्वास करोगे तो बीमारियां चली जाएंगी। विश्वास करोगे तो चमत्कारों को देखोगे। आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार को लेकर आता है। आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार के लिए रास्ते खोल देता है। इसलिए खुदा के लोगों, आपको और मुझे खुदा के वचन के ऊपर विश्वास करना और एक बड़े विश्वास की घोषणा करना, एक बड़े शब्दों को दोहराना, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर चाहता है। प्रभु एक ही बात पूछा, क्या तू विश्वास करती है? मरियम और मार्था वहां रो रहे थे। उनसे आके बोला, क्या तू अभी भी विश्वास करती है? प्रभु ने कहा, प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई मरता नहीं। मालूम नहीं वो कौन सा विश्वास कर रही थी उस समय। उसने कहा, प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। पर जब वो कब्र के पास गए और प्रभु ने कहा कि खोल दो इसके, हाँ, और उसके आगे से पत्थर हटा दो। और खुदा के लोगों, उस समय यीशु ने उसकी बहनों से कहा, मैंने तुमसे कहा था अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा भी क्या होने वाला है, क्या होगा। कहती है, इसको तो 4 दिन हो गए मुर्दे को, सड़ गए होंगे। लोग वहां खड़े हुए, कुछ लोग हंस रहे हैं, ये क्या करने जा रहा है? क्यों कब्र खुलवा रहा है? क्यों पत्थर को हटवा रहा है? गंदी बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, ये क्या करने जा रहा है? बहुत से लोग, उनके बहुत से सवाल थे। पर वहां पर खुदा के लोगों, जो चमत्कार होने जा रहा था, वो चमत्कार उन लोगों के करके नहीं था।
वो चमत्कार किसी को दिखाने के लिए नहीं था, वो चमत्कार मरियम और मार्था के विश्वास के द्वारा होने जा रहा था। क्योंकि उनसे कहा प्रभु ने, क्या तू विश्वास करती है? और उनके विश्वास के द्वारा एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा था, और देखने वालों के मन भी खुलने वाले थे। बहुत से लोग उसमें विश्वास करेंगे, बहुत से लोग शायद भी उसको मजाक उड़ाएंगे, पर खुदा के लोग वहां पर एक बड़ा काम होने जा रहा था, एक बड़े विश्वास के द्वारा। आप और मैं अपने विश्वास के शब्दों को दोहराएं, आप और मैं विश्वास को आगे रखें, आप और मैं वचन को सुने, वचन को पढ़ें, वचन में ध्यान लगाएं, उपवास की प्रार्थना करें। ये तीन काम हमारे अंदर एक बड़े चमत्कार को लेकर आते हैं। विश्वास, उपवास की प्रार्थना, और खुदा के लोगों वचन को सुनना, मनन करना, पढ़ना, ध्यान करना। ये तीन चीजें हमारे लिए चमत्कारों को लेके आता है। ये तीन चीजें हमारे लिए चमत्कार के रास्तों को खोल देती हैं। इसलिए आपको और मुझे आज जरूरत है कि हम इन तीन बातों को लेकर चलें, अगर हमने बड़े चमत्कारों को देखना है। विश्वास रखें, हफ्ते में एक बार उपवास की प्रार्थना में बैठ जाएं, और खुदा के लोग वचन में ज्यादा से ज्यादा मन लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वचन पे ध्यान लगाएं। क्योंकि वचन होगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा, वचन होगा तो आप उपवास और प्रार्थना कर पाएंगे, वचन होगा तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे, और जब परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो चमत्कार आपके अंदर काम करेगा, चमत्कार आपके लिए आएगा, और आप एक नए काम को देखोगे। इसलिए विश्वास रखें, विश्वास के शब्दों को दोहराएं, और परमेश्वर के कामों को देखें। खुदा आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम एक बार आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, खुदा इस समय हम आपके चरणों में आते हैं, जो आपका पवित्र कलाम परमेश्वर के चमत्कार, यीशु का चमत्कार आपके लिए है। और प्रभु, जो तीन बातें खुदा के विश्वास के द्वारा, उपवास और प्रार्थना के द्वारा, और वचन को सुनने और मनन करने के द्वारा प्रभु चमत्कार आता है खुदा, चमत्कार खुदा तू हमारे जीवनों में करता है खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा परमेश्वर, आप इन मिनिस्ट्री को खुदा, पूरी टीम को खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहनों ने खुदा तेरे वचन को सुना, उन सबको ब्लेस कर बड़ी आशीष दे। और मेरे परमेश्वर, आज खुदा हमारा वचन सुनाना, इस संगति के साथ जुड़ना एक बड़ी आशीष का कारण हो पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सभी को तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने अगुवाई में चला। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आगे के समय को आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। प्रभु